धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी अपना प्रोटेस्ट खत्म करेगी, हाँ या ना? और जो ये न्याय की लड़ाई है इसमें कांग्रेस पहले दिन से शामिल है और प्रत्येक स्टूडेंट की आवाज को बुलंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने किस तरीके से उनको सड़क पे रौंदा गया, उनके ऊपर लाठी चलाई जा रही है कि अब की बार इस जैन जी को आप रोक नहीं पाओगे। ये जैन जी के आत्मा का दर्द है जो सड़क पे दिख रहा है और खून पसीने के रूप में दिख रहा है। और ये दर्द है, इस दर्द की ये नरेंद्र मोदी इस जन्म में तो कीमत चुका नहीं पाएंगे। रोज़ कम से कम 25, 30, 40 हज़ार लोग बैठ रहे हैं। ये बहुत ही नेचुरल सी बात है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसने के, भाजपा के बहुत सारे गुंडे घुसे हुए हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उसके बाद आपने इतने ब्रूटल क्रैकडाउन किया, सर फोड़े, लोगों को मारा, घसीटा, बच्चियों के 12-12 साल की बच्चों के थप्पड़ मार मार के उनको गिराया। उनको तो ये सोचना चाहिए ऐसा दिन ही क्यों आए, वो समाधान पहले दिन ही कर दे इसका। तारीख 23 जुलाई शाम के 6:30 बज रहे हैं और पूरा जंतर मंतर भीड़ से भरा है। अब ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी, भीड़ खचाखच है यहाँ से लेके बाहर तक। लेकिन मैं सीजेपी वालों से बात करना चाहूँगा कि अब इस भीड़ का वो करेंगे क्या, कैसे दिशा देंगे, आगे की रणनीति क्या है। आशुतोष रांका हैं सीजेपी के प्रवक्ता। आशुतोष, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? मतलब देश ने इस तरह का आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं है जिस तरह का माहौल अभी पूरे देश में है। ना सिर्फ जंतर मंतर पर, पूरे देश में इस समय युवा सड़कों पे है। मतलब इस तरह से कहते हैं ना, जनरेशन हैज़ वोकन अप, वो हुआ है अभी इस समय। और मतलब इतना गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, जुनून है चीज़ें बदलने का, जो मतलब लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, अपने लेवल पे कर रहे हैं। अब हम भी नहीं बोल रहे हैं, लोग अपने लेवल पे पोस्टर्स बना रहे हैं, मार्चेस निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बहुत खुशी है, हमें बहुत ऑनर्ड फील कर रहे हैं कि हमने शायद कुछ ऐसा इंस्टिगेट किया है, कुछ ऐसी चिंगारी जलाई है जो पूरे देश में क्रांति की ज्वाला बन के उमड़ रही है। बट वो फनी मीम्स देख रहे हो आप इंस्टाग्राम पे जो चल रहे हैं? बहुत मतलब जेन जी ने जो इस समय मतलब सोशल मीडिया पे एकदम आग लगा रखी है, एकदम अलग लेवल पे। बीजेपी के कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया है कि ये लोग गुंडे हैं, दंगाई हैं और ये लोग जो है टीवी में चैनल्स पे चला कि पाकिस्तान एंगल की जांच की जाएगी, चाइना से फंडिंग है, सोरोस है। इन पे आप लोग सुन रहे हो, क्या टिप्पणी है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई यहाँ पे। गुंडे किन के लोग हैं, किसके सर फोड़े थे, किसने फोड़े थे, पीछे जाके कौन बदतमीजी करता है, दीपके पे इंक किसने डाली, दीपके को जयपुर में किसने मारा, कौन सी पार्टी के लोग थे वो? उनके तो सबके लिंक है और वो हमें गुंडे बोल रहे हैं। तो गजब हाल है, बताओ इस देश में। बट एक बात बताओ, आपको लगता है कि अब इस प्रोटेस्ट में, क्योंकि आप लोग मंच पे रहते हो, भीड़ बहुत बाहर तक है, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट घुस गए हैं जो प्रोटेस्ट को गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जब इस मैग्नीट्यूड की प्रोटेस्ट हो रही है, यहाँ पे रोज़ कम से कम 25, 30, 40 हज़ार लोग बैठ रहे हैं। 20 तारीख को 6-7 लाख लोग थे। तो ये बहुत ही नेचुरल सी बात है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसने के, भाजपा के बहुत सारे गुंडे घुसे हुए हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो मेन प्रोटेस्टर्स हैं, जो आ रहे हैं, पहली बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं जीवन में, वो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वो खुद ही इन लोगों से निपट ले रहे हैं और अब तक सब कुछ बहुत पीसफुल रहा है, जिसकी हमें बहुत खुशी है। नहीं तो जैसे आपके साथ भी मैंने देखा एक वीडियो आया, आपसे लोग जो चिल्ला रहे थे कि आप लोग एसी कमरों में बैठे थे, क्या बोल रहे थे, क्या कौन लोग थे वो लोग? उनका एक्चुअली हमने बाद में चेक करवाया, वो खुद बीजेपी के व्यक्ति थे। मतलब आप सवाल पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल से तो हम भागने वाले लोग हैं नहीं। हम तो 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं 1.5 महीने में। महामानव से तो आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। हम सवाल से नहीं डरते, लेकिन एक डिग्निटी होती है, एक डिग्निफाइड तरीके से भी आप सवाल पूछ सकते हैं। जब वो नहीं होता है तो आप समझ जाइए कि कोई आपका प्रोवोक करने के लिए बात कर रहा है। आज प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आया, आपने भी कुछ बोला, लेकिन लग रहा है आपको कि सरकार अब सुनने को तैयार हो गया है और सरकार तो रहे हैं, वो सुन तो पहले दिन से रहे हैं। अब फाइनली उन्हें समझ में आ गया है कि अगर सिर्फ सुनते रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो ज़मीन नीचे से खिसकती जाएगी। और अभिनव भाई, अगर आप यहाँ पे रहो, अब यहाँ पे जो नारे लग रहे हैं, धीरे धीरे वो नारे धर्मेंद्र प्रधान से शिफ्ट हो रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ। ये बहुत ज़्यादा सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये जो एक सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी की बात है, वो बहुत तेज़ी से मोदी के खिलाफ वेव बनती जा रही है और ये सरकार नहीं चाहती। अगर डिमांड्स नहीं मानी गई तो हमारी डिमांड्स एक्चुअली बहुत जल्दी इवॉल्व होकर प्रधानमंत्री के इस्तीफे पे जाएगी।
आप ये कह रहे हो कि अगर ये जल्दी नहीं मानेंगे तो प्रधानमंत्री की इस्तीफे की मांग। ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा, पूरे देश में आप देखिए तो गुस्सा कितना है। आप उस गुस्से को आपने आज तक कुछ किया नहीं, उसके बाद आपने सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को लिटरली किडनैप किया, उसके बाद आपने इतने ब्रूटल क्रैकडाउन किया, सर फोड़े, लोगों को मारा, घसीटा, बच्चियों के 12-12 साल के बच्चों के थप्पड़ मार मार के उनको गिराया। तो मतलब आप पूरे देश में समय गुस्सा देखिए कितना ज़्यादा गुस्सा है, और सरकार को समझना पड़ेगा, वरना प्रधानमंत्री सीधे तौर पर अकाउंटेबल है हर चीज़ के लिए। बट एक बात बताओ कि जो बाहर भीड़ है उस पर आपके वॉलंटियर नज़र रख रहे हैं? क्योंकि मैं भी रात में था तो बहुत सारे अभद्र लोग आ रहे थे, बहुत अजीब से नारे लगा रहे थे, वो गाली गलौज कर रहे थे, तेज गाड़ियाँ चला रहे थे, कुछ लोग मुझे शराब पी के टहलते मिले। कैसे टैकल करें? नहीं, वो हमारे लोग नहीं हैं। हमारे लोग यहाँ पर पहले दिन से मौजूद है, शांति से बैठते हैं, अपनी बात रखते हैं, समझदारों वाली बातें करते हैं। बीच बीच में कुछ गुंडागर्दी वाले लोग आ रहे हैं जिनसे हमने एक पूरी वॉलंटियर्स की टीम डिप्लॉय कर रखी है। आज क्योंकि अब संख्या बढ़ती जा रही है तो हम टीम भी और ज़्यादा डिप्लॉय करेंगे, और जो भी इस तरह के एलिमेंट्स होंगे उनको हम पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। एक बात बताओ कि अगर जैसे आज 23 जुलाई हो गई, 15 अगस्त बिल्कुल सामने है और यहाँ बहुत सारी फोर्स डिप्लॉय है। 15 अगस्त के लिए भी बहुत सारी फोर्स डिप्लॉय होगी। आपको पता, आप खुद IITN हो, आपको पता है कैसे चलता है। कब तक करोगे प्रोटेस्ट? जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक करेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? वो हमारी एक मेन डिमांड है, 4 मेन डिमांड्स में से एक मेन डिमांड है, मानेगी सरकार। ये जितेंद्र अवार्ड भी आए हुए हैं, NCP के MLA हैं। आप लोग जो है महाराष्ट्र से आ रहे हो लगातार। आशु, एक सवाल मेरा रह गया, एक सेकंड सर, बस एक सवाल कि जो डिमांड है धर्मेंद्र, मैं ये जानना चाहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP अपना प्रोटेस्ट खत्म करेगी, हाँ या ना? मेरे को लगता है अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा 1 करोड़ की डिमांड मानी जाएगी, और जो हमारे प्रोटेस्टर्स पे FIRs लगाने की बात कर रही है वो अगर मानेगी सरकार तो बिल्कुल ख़त्म करेंगे। हमें अच्छा थोड़ी लग रहा है, 1.5 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, घर वालों से दूर हैं, अपनों से नहीं मिल पा रहे हैं, यहीं पे सोते हैं, यहीं पे खा पी रहे हैं, लोग परेशान हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग भी चाहते हैं कि प्रोटेस्ट जल्द से जल्द ख़त्म हो, इसका रेजोल्यूशन निकले। ये जो अभी भीड़ आई हुई है, इस भीड़ में आप देखोगे बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब एक कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि इतने सारे बच्चों को मैं देखता हूँ रात में फुटपाथ पर सोते, बड़ी तकलीफ होती है। ऐसा देख के लगता है कि उनके पास रहने का ठिकाना नहीं है। कैसे मैनेज करोगे? मतलब देखो, आप लोग के पास इतना संसाधन नहीं हो, लेकिन कुछ रास्ता समझ में आता है। ये देखिए, सब ने अपने अपने यहाँ पे एडजस्टमेंट्स बना रखे हैं। काफ़ी सारे लोग गुरुद्वारों में जाके सोते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मैट्रेसेस, तकिए डोनेट किए हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे हैंडल हो रही है। काफ़ी सारे लोग दिल्ली के हैं तो वो रात को चले जाते हैं, या फिर सुबह 4-5 बजे के करीब जाके सुबह 10-11 बजे वापस आ जाते हैं। तो उस तरह से धीरे धीरे करके एडजस्ट कर रहे हैं। अब धीरे धीरे कांग्रेस भी आने लग गई है आपके पास? कांग्रेस भी आ रही है, अच्छी बात है। सारे जितने भी राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं सबको आना चाहिए, अब तो पीछे हटने वाला तो सवाल ही नहीं है। आपको लगता है कि जैसे विपक्ष का काम सरकार को अकाउंटेबल बनाना है, उस पर मैं ये नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे राहुल गांधी जब जाके प्रधानमंत्री के आवास के बाहर बैठे तो आम आदमी पार्टी ने उसका विरोध किया, कहा ये जो है BJP करे, मतलब विपक्ष में अंतर्द्वंद दिखा। तो आप लोग का क्या प्रतिक्रिया थी? उस पर हमारा कोई ओपिनियन नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका अपना चलता रहेगा। यहाँ पे हम लोग एक एजेंडा के साथ बैठे हैं, उस एजेंडा पे टिके रहेंगे। बाकी जिसको जो अपनी पॉलिटिक्स करनी है वो कर सकते हैं। ये आशुतोष है, और ये प्रवक्ता है, और ये काफ़ी सुलझी हुई बातें भी करते हैं। IIT से पढ़ा है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में। यहाँ पे NSUI के छात्र नेता जो हैं वो निर्मल चौधरी भी हैं। निर्मल चौधरी, एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड। ये राजस्थान से निर्मल चौधरी हैं, बहुत चर्चित चेहरे हैं, NSUI के नेता हैं। कांग्रेस आने लग गई अब यहाँ। कांग्रेस का तो देश के, हिंदुस्तान के सभी युवाओं को पहले दिन से समर्थन है, और जो ये न्याय की लड़ाई है इसमें कांग्रेस पहले दिन से शामिल है, और प्रत्येक स्टूडेंट की आवाज़ को बुलंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है कांग्रेस। राहुल गांधी खुद सड़क पे आ रहे हैं, जो देश का नेता प्रतिपक्ष है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने किस तरीके से उनको सड़क पे रौंदा गया, उनके ऊपर लाठी चलाई जा रही है। तो ये देश के लिए बड़ा शर्मनाक दिन है। आज जो ये जैन जी ने लड़ाई शुरू करी है,
ये कई दिनों का दुख और दर्द और जो गुस्सा है वो सड़क पे निकल के आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि अब की बार इस जेन जी को आप रोक नहीं पाओगे। एक बात बताओ, जेनजी जो 20 तारीख को हुआ, आप लोगों ने तस्वीरें देखी, लेकिन जेनजी बहुत समझदार है और जेनजी हर तरह की समझ रखते हैं और सवाल बहुत पूछते हैं। वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर अब क्यों आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं आए। देखिए, हमारी पार्टी के नेता इनके प्रोटेस्ट से पहले भी इनके साथ आके, इनके समर्थन में आके यहाँ सब लोगों से मिलके गए और अब भी आ रहे हैं। और आप? जी बिल्कुल, जैन जी के पहले दिन से हम साथ हैं इनके समर्थन में। मैंने तो खुद जैन जी के लिए कम सैकड़ों आंदोलन किए और आगे भी इनकी आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहेंगे। क्या लगता है सरकार मानेगी? सर आप हाँ, नहीं कोई बात नहीं, तो ये इधर आ जाइए, उनको मैनेज कर लो। हाँ पूछिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या हुआ था, किसी ने रोका था आपको? तो ये यहाँ पे जो भीड़ आ रही है, जिसको देखकर आप लोग को क्या लग रहा है? ये लोगों की पीड़ा है, दर्द है। जो गरीब परिवारों के लोग हैं वो पेपर जो लीक है इससे बड़े प्रताड़ित हैं। ये जो जेनजी अब क्रिएटिव प्रोटेस्ट कर रहा है, वो आप देख रहे हो, जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है, वो सब देख रहे हो, आप लोग को कैसा लग रहा है? वो कि अलग तरीके की पॉलिटिक्स कर रही है जेनजी? ये जैन जी के आत्मा का दर्द है जो सड़क पे दिख रहा है और खून पसीने के रूप में दिख रहा है। और ये दर्द है, इस दर्द की ये नरेंद्र मोदी इस जन्म में तो कीमत चुका नहीं पाएंगे। आपको लगता है कि सरकार, जैसे जिस तरीके से आज पीएम का ट्वीट आया, लग रहा है कि सरकार अब संवाद की स्थिति में बढ़ रही है? जी देखिए, नरेंद्र मोदी हमेशा लोगों की अग्नि परीक्षा लेते हैं, उनको तड़पाते हैं। पहले किसानों को भी तड़पाया, स्टूडेंट्स को भी आज से पहले भी तड़पाया, और आखिर में जब ये सरेंडर होते हैं, इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, इनको पता है कि अब गद्दी हमारी छिनने वाली है, तब ये जैन जी के सामने, किसानों के सामने, मजदूरों के सामने सरेंडर हो जाते हैं। अभी आप आए हो यहाँ पे किस मैसेज के साथ आए हो? हम युवाओं की जो ये क्रांति है इसको ठंडी नहीं पड़ने देंगे। इनकी आवाज़ को और बुलंद करने के लिए, इन लोगों के कंधों को और मजबूत करने के लिए, जो भी इन लोगों के साथ ये अन्याय और अत्याचार हो रहा है, इसको रोकने के लिए, इनके आगे दीवार बनने के लिए हमेशा इनके साथ खड़े हैं। और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि यही मौके में छात्रों को आगे करके कांग्रेस और अदर पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है। देखिए, आपको भी पता है कि ये जनता का आंदोलन है, स्टूडेंट्स का आंदोलन है, उनके दुख और दर्द का आंदोलन है। ये भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है, उनको तो ये सोचना चाहिए ऐसा दिन ही क्यों आए, वो समाधान पहले दिन ही कर दे इसका। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आप लोग तो लीडर हो और लीडर को बहुत आसानी से पता होता है कि जब कोई आंदोलन करना होता है तो कैसे भीड़ जुटानी होती है। आपको लगता है ये भीड़ कैसे जुटी होगी? ये लोगों का दुख और दर्द है, लोगों की आत्मा तड़प रही थी, उनके जगह नहीं मिल रही थी कि वो जाके लड़ाई लड़े। कहाँ तो देश की सड़क पे आए और हिंदुस्तान की राजधानी में बैठ के नरेंद्र मोदी को ललकार रहे हैं कि हमारी बात सुन लो और समझ लो, वरना आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये निर्मल चौधरी है। ये आप ये बताओ कि जैसे वो उधर से आपको स्टेज से बुलाया जा रहा है शायद, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी, आपके पार्टी के नेता, क्या वो भी स्टेज पे आएंगे? देखिए, वो राहुल गांधी जी का निर्णय क्या रहता है, वो अभी देश की संसद चल रही है, वहाँ युवाओं की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो राहुल जी का तो पहले दिन से रहा है कि सड़क से संसद तक आवाज़ बुलंद करना, और सड़क पे जरूर आएंगे, युवाओं के समर्थन के अंदर आएंगे। राहुल गांधी का समर्थन है, तभी हम सब लोग यहाँ आकर इनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। ये उधर मंच से बुलाया जा रहा है। निर्मल चौधरी जो है अभी ये मंच पे जा रहे हैं। ठीक है, निर्मल चौधरी जो है स्टेज पर जा रहे हैं और वहाँ पे भाषण देने की कोशिश। भाई निर्मल चौधरी के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। भारत माता की। अब ये देखिए कि इसमें हमारे बीच जितने लोग राजस्थान से, वो इनको जरूर जानते होंगे, क्योंकि जहां जहां छात्र हितों की बात आई है, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी सरकार में हो, कोई भी मुद्दा हो, निर्मल चौधरी हमेशा आगे रहे। तो जोरदार तालियां हो जाए राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष और छात्रों में बहुत पॉपुलर निर्मल चौधरी जी के लिए। साथियों,
हमेशा हम सुनते थे कि सड़कें सुन्नी हो जाती है तो संसद में बैठे लोग हमेशा आवारा प्रवृत्ति अपना लेते हैं। साथियों, ये जो आज दिन हिंदुस्तान के इस लोकतांत्रिक सिस्टम में अपने को देखने पड़ रहे हैं, ये बड़े दुखदायी और दुविधापूर्ण है। साथियों, लोकतांत्रिक देशों की परंपरा रही है कि जब सैकड़ों लाखों युवा अपनी बात को लेकर आंदोलन करते हैं, सड़क पे आते हैं, अपना मंच बनाते हैं, तो देश के मुखिया की नैतिक और वैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उन लोगों के मंच पे आके उनके दुख को समझे, उनके दुखों का निपटारा करने के लिए सोचे समझे। लेकिन आप देखिए, पुलिस की लाठी और उनकी तोपें हमारे सामने खड़ी कर दी जाती है। ये कब तक बर्दाश्त करेंगे हम लोग? जब बात किसान की आती है, मजदूर की आती है और उनके बच्चों की आती है, तो ये दुख और दर्द हमारे सामने हमेशा क्यों आ जाते हैं कि हमारे ऊपर लाठी चलेगी, आंसू गैस के गोले चलेंगे। जब बात व्यापारियों की आती है तो सरकार दूसरे देशों में भी उनके मुकदमे लड़ने के लिए चले जाते हैं, उनके समर्थन में चले जाते हैं। आज यह देश की जो जेनजी है वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के सड़क पे इस आंधी तूफान बारिश और इस गर्मी के अंदर अपना खून पसीना बारी है। वो अपने हक और अधिकार के लिए इस लोकतंत्र के अंदर आपकी, हम की, सबकी आवाज को बुलंद करने के लिए आज हम सब यहां सड़क पे हैं। नरेंद्र मोदी जी को समझना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान से अभी तो प्यार से इस्तीफा मांग रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पे किस किस तरीके के प्यारे मीम बना बना के स्टूडेंट्स इस्तीफा मांग रहे हैं कि कुछ प्यार से इस्तीफा दे दीजिए ना। धर्मेंद्र प्रधान जी, इस्तीफा तो आपको देना पड़ेगा, चाहे आज दो या कल दो, लेकिन आपकी भलाई इसमें ही है। जितना जल्दी दोगे उतना ही आप शांति से, इज्जत से लोगों के बीच में रह पाओगे। वरना साथियों, आपने देखा है ना कि ये जैन जी ने किस तरीके से लड़ाई लड़ी, अपना खून पसीना बहा दिया, लेकिन चूं तक की आवाज नहीं की। क्यों? क्योंकि इस देश के लोकतंत्र की गरिमा हमेशा मजबूत रहनी बड़ी आवश्यक है। तो साथियों, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस लड़ाई को इसी तरीके से जो आप लोगों का ये सार्थक नेतृत्व करने वाले लोग हैं, ये बड़े भले लोग हैं और इनके पूर्वजों ने भले कर्म किए होंगे कि उनके घरों में ये इस तरीके के बच्चे पैदा हुए कि आप लोगों की लड़ाई को खुद की लड़ाई बना के लड़ रहे हैं। भारत माता की इंकलाब, जैन जी, जैन जी। धन्यवाद साथियों। ये आंदोलन के केंद्र में जेनजी है और ये जो मंच पे नेता आ रहे हैं उनको भी ये समझ में आ रहा है। और इधर देखेंगे, मैं थोड़ा भीड़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर में देखिए इधर, हेलो हेलो, कैसे हो? ये देखिए भीड़ कैसी है। ये शाम के हेलो हेलो, हमारे बीच सर प्रोफेसर शाम के उनसे 6 बजने वाले हैं। 5:30 को मैंने शुरू में 6 बजे, 5:30 को 6:30 बोल दिया था। तो ये सारे जो है ये भीड़ है, अलग अलग तरीके के पोस्टर लेके खड़े हैं और कई पोस्टर तो इन्होंने ऐसे फनी और मीम मटेरियल लिख रखे हैं जिसको दिखाना भी बड़ा अजीब लगता है कि मतलब कुछ ऐसे फनी चीज लिखते हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, देखते रहे न्यूज़ पिंच। शुक्रिया, लगातार आपको कवरेज मिलती है।